लगा दिया हूँ रिकॉर्ड पे। और सबसे पहले आप सभी को फिर से हमारा नमस्कार। और जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे दोस्त मित्र, सभी को तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। और एवरीवन, उन लोगों के लिए जो लोग आज पहला डे हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे कोई लोग आज ही हमारे साथ जुड़े होंगे, पहला डे उनका होगा। तो एक बात मैं बता देता हूँ, मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं बिहार पटना से हूँ। ठीक है। हमारा मेन मकसद क्या है, हमारी मेन टारगेट को समझिए। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया एवरीवन। मेरा मेन टारगेट है कि मार्केट में रिपेयरिंग सभी लोग करते हैं, आप भी करते हो। आप कुछ बेसिक टाइप का काम करते हो, आपको मन है कुछ एडवांस सीखने का, बड़ा चीज सीखने का, लेकिन आपके पास उन चीजों को सीखने के लिए टाइम की कमी है, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, पैसे की कमी है। ठीक है। तो ये टाइम और पैसा दोनों हम आपका बचाएंगे, और वो सारी चीज आप सीखोगे जो मार्केट में अभी चलता है। 5G, डबल बैटरी सिस्टम्स, DSO, थर्मल, सारी चीजें आप सीखोगे, वो भी मिनिमम से मिनिमम प्राइस में। और प्राइस क्या होगी वो आज हम आपको बता देंगे। ऐसे आप अपना चैट बॉक्स में नंबर भी डाल सकते हो। तो हमारा मेन मकसद यही है कि जिनके पास एफर्ट नहीं है वो भी सीख सकते हैं मिनिमम से मिनिमम प्राइस में। ठीक है। तो इसीलिए ये चीजें मैं स्टार्ट करता हूं कि सीखने से पहले आप हमारा कम से कम एक दो क्लासेस नहीं, बल्कि 5 क्लास करो। और 5 क्लास करने के बाद आपको लगे कि नहीं सीख सकते हैं तो नहीं सीखना, और लगे सीख सकते हैं तो कांटेक्ट करनी है और सीखनी है। तो हमारा मेन टारगेट यही है कि आपका समय और पैसा दोनों बचे। और हमारे पास एवरीवन ऑनलाइन क्लासेस भी है और ऑफलाइन क्लासेस भी है। तो अगर जिनको लगता है कि मुझे ऑफलाइन में जाना है, हमारे पास आकर के सीखनी है, तो ऑफलाइन की भी सुविधा है। जिनको भी करना होगा चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है पावर सेक्शंस। पावर सेक्शंस का मतलब होता है हमारे जो सर्किट्स होते हैं, उन सर्किट्स में हमारी पावर सेक्शन किस तरह से काम करता है। यानी कि कोई भी मोबाइल फोन अगर आपके पास आता है, तो एक जो सबसे बड़ी समस्या रहती है आपके पास कि भाई इस फोन में हमें करना क्या है। इन चीजों को सोचने के पीछे आप सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं कि इस फोन में हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, स्टार्ट हमें कहाँ से करना है। तो चलो एक चीज आप समझ लो, आप लोग, कि मार्केट में आप जितने भी मोबाइल्स देखते हैं ना, जितने भी आप मोबाइल्स देखते हैं, बहुत सारे आप कंपनी देखेंगे मार्केट में। मोबाइल फोन की कंपनी की कमी नहीं है मार्केट में। हर दिन एक कंपनी लॉन्च ही हो रहा है मार्केट्स में। हर दिन एक कंपनी मार्केट्स में तैयार हो रहा है। हमें एक्चुअल में सीखना होगा मदरबोर्ड की सीक्वेंस को। जैसे कोई भी मानो मदरबोर्ड है, जैसे एग्जांपल के लिए हमने ये मदरबोर्ड आपके सामने रखा जो अभी आप देख रहे हैं। अब इस मदरबोर्ड में जो सिस्टम है, वो ऐसी बात नहीं है कि जो सिस्टम्स इस मदरबोर्ड में है यही सिस्टम्स बाकी किसी बोर्ड में अब नहीं होगी। यही सिस्टम्स सारे बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे। जितना भी बोर्ड्स होता है यही सिस्टम्स देखने को मिलता है। 20 एक आध 2% की ही मात्र डिफरेंट होती है। थोड़ा सा चिपसेट वाइज डिफरेंट होता है, कोई क्वालकॉम का बोर्ड है, कोई मीडियाटेक का बोर्ड है, कोई स्पेक्ट्रम का है, कोई एक्जाइनोस का है। तो थोड़ा सा फर्क होता है, बाकी हर फोन तो बैटरी से ही चलनी है। और हर फोन में DC टू DC IC, PMIC, CPU, MMC लगा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो किसी भी फोन की जब हम रिपेयरिंग स्टार्ट करते हैं, तो आज हम पावर सेक्शन की बात कर रहे हैं ना, डिस्प्ले टच कैमरा वैमरा की कोई हम बात करने नहीं, सिर्फ पावर सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग हमारा होता है बैटरी कनेक्टर से। कहाँ से स्टार्टिंग होता है आपकी फोन की चेकिंग? बैटरी कनेक्टर से। और यहां से जब आप चेकिंग स्टार्ट करते हैं, तो आप लेते हैं डायोड वैल्यू। सबसे पहले आप क्या लेते हैं? फोन का डायोड वैल्यू। और अगर आप यहां से डायोड वैल्यू लेना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि आप अगर रिवर्स मोड में डायोड वैल्यू लेते हैं, तो आपकी जो वैल्यू है वो 200 से लेकर के 600 के बीच आना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर ये रिवर्स मोड क्या होता है, मुझे नहीं पता है। तो रिवर्स मोड का मतलब होता है मल्टीमीटर को आप बजर रेंज में रखते हैं या डायोड मोड में। रेड प्रोब को ग्राउंड पे रखते हैं और ब्लैक प्रोब को पॉजिटिव पे लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव पे। तो जब आप निगेटिव पे यानी सील्ड पे मल्टीमीटर की रेड प्रोब को रखते हैं, और बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव पे मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोब को रखते हैं, तो इसी मोड को रिवर्स मोड बोला जाता है। तो इस ये रीडिंग आनी चाहिए। और जब आप फॉरवर्ड मोड में यानी कि बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव पे मल्टीमीटर का लाल प्रोब और नेगेटिव पे मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब रखते हैं, तो आपकी रीडिंग जो है वो 1000 से 1800 के बीच आनी चाहिए, या फिर इसके स्थान पे जीरो भी आ सकती है। तो ये जो रीडिंग निकलता है ये ओके रीडिंग्स होता है, फोन का नहीं। सुनिएगा जरा, ये फोन का ओके रीडिंग नहीं होता है, आपकी बैटरी लाइन की ये रीडिंग जो है वो ओके होती है।
ठीक है। बैटरी लाइन की ये रीडिंग ओके होती है। ये चेक करके आप कस्टमर को ये मत कह देना कि भाई फोन आपका बस 100 रुपए में बन जाएगा, 200 में बन जाएगा। आप सोचोगे कि बैटरी वैटरी डाउन हो गया। अरे इस चक्कर में नहीं। हो सकती है वीपीएच लाइन शॉर्ट हो, वीरेग लाइन शॉर्ट हो, बक लाइन शॉर्ट हो, कुछ भी हो सकती है। तो बैटरी कनेक्टर तो सब देखते हैं मोबाइल में। आपके पास कोई फोन आता है, आप भी देखते हो बैटरी कनेक्टर, चेक भी करते हो। सभी लोग चेक करते हैं। लेकिन इससे आगे का जो कहानी है ना, उसमें आप फंसना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे आगे की कहानी को हमने आपके लिए एक स्पेशल डिजाइन तैयार किया है। उस डिजाइन के माध्यम से हम पहले आपको समझाते हैं। उस डिजाइन के माध्यम से समझाने के बाद जितना टाइम बचेगा उतना टाइम फिर हम मदरबोर्ड पे आपको चेक करके उस लाइन को दिखाएंगे। आई बात समझ में? तो बैटरी कनेक्टर तो आंखों के सामने होता है तो आप देख लेते हैं। लेकिन इससे आगे का क्या सीन होता है, उधर की तरफ आगे बढ़ते हैं। लखन सर, हमारी आवाज ओके है? जी सर, ओके है। चलिए, आपको हमारा स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है। ये जो डेटा हमने बनाया है स्पेशली आपको समझाने के लिए हमने बनाया है। इस डेटा में आप देखोगे कि हर फोन में बैटरी कनेक्टर तो आपको दिखती ही है। क्या दिखती है? बैटरी कनेक्टर। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे बैटरी कनेक्टर है। इसकी चेकिंग्स तो आप जानते ही हैं, बैटरी कनेक्टर की चेकिंग। ठीक है। हर बैटरी कनेक्टर जो एंड्रॉयड फोन होता है उसमें प्लस माइनस आईडी थर्मल आपको देखने को मिलता है। मिलता ही है प्लस माइनस आईडी थर्मल। आईडी का काम होता है आइडेंटिफिकेशंस देना, अपनी पहचान देना। और थर्मल का काम होता है बैटरी की परसेंटेज और बैटरी की टेम्परेचर को समझना। यही आईडी थर्मल के स्थान पे आजकल के जो लेटेस्ट फोन है, कल जो हमने पढ़ाया था आप लोग को डबल बैटरी वाला में, उसमें क्या अब कंपनी देता है, SCL एंड SDA। अब SCL एंड SDA जो होता है ना भाई, ये एक प्रोटोकॉल की लाइन होती है, एक कम्युनिकेशन की लाइन होती है। यानी कि अब आपकी बैटरी भी जो है वो डायरेक्ट सीपीयू से बात करती है। सोचो, टेक्नोलॉजी देखो क्या डेवलप हुआ। पहले की टेक्नोलॉजी में आईडी थर्मल थी, जिसकी जो कम्युनिकेशंस थी आपकी चार्जिंग आईसी से थी, डीसी टू डीसी आईसी से। लेकिन आज के जो 5G टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है, आपकी बैटरी की जो कम्युनिकेशंस है सीपीयू से डायरेक्ट है। सिर्फ बीच में एक कंट्रोलर आईसी लगाया गया है, कल जो हमने आपको पढ़ाया था। तो अब आपको देखो कि बेसिक में क्या है, एडवांस में क्या है। एडवांस मतलब जो अभी लेटेस्ट फोन है उसमें क्या है ना? अब आप सोचोगे सर मुझे मुझे तो बेसिक भी पता नहीं है, तो एडवांस का क्या करें? तो बेसिक सीखेंगे, एडवांस ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। तो सबसे पहला फर्क है कि यहाँ आईडी थर्मल होता है और यहाँ SCL एंड SDA होता है लेटेस्ट फोन में। अब ये बैटरी कनेक्टर की चेकिंग तो आप करते ही हैं। अब हर बैटरी कनेक्टर से जब वोल्टेज निकलती है तो ये जाती कहाँ को है? ठीक है, यहां से देखिए। ठीक है। अब ये सीन क्या है कि जब आप बैटरी अटैच करते हैं तो इसकी जो चारों कम्युनिकेशंस है सबसे पहले एक आईसी में पहुंचती है। यहां देखिए, दिखाई दे रहा है आपको? ये जिस आईसी में पहुंचती है इसका नंबर है PMI 632। इस पे लिखा हुआ भी होगा, शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो ये जो PMI 632 है, तो आप क्या बोलोगे सर दुनिया के हर फोन में PMI 632 ही लगी रहती है क्या, आप ऐसा कह रहे हो? जी नहीं। मैक्सिमम तो 70 से 80 फोन्स में ये PMI 632 आपको देखने को मिलेगी। हम यहाँ पे किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे होता है ना ओप्पो, वीवो, रियलमी, इसकी हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। जब आपको हम फोन रिपेयरिंग भी सिखाएंगे तो देखो दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है मॉडल वाइज और एक रास्ता होता है चिप वाइज। तो मॉडल वाइज आप भागोगे तो फंसोगे। लेकिन चिप वाइज अगर आप चलिएगा तो आप जब एक आईसी की वर्किंग प्रिंसिपल को सीख लीजिएगा तो वही आईसी ओप्पो में भी मिलेगी, वीवो में भी मिलेगी, टेक्नो में भी मिलेगी, आईटेल में भी मिलेगी। तो हमें वो सीक्वेंस को सीखने की कोशिश करना है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन को टच कर सके। और सिर्फ एक मॉडल वाइज सीखिएगा तो फिर तो लिमिटेड में आप फंस गए। तो ये जो ऐसी है PMI 632 है, ये बॉल ऐसी है। कोई कोई फोन ऐसी होगी जो कि यही इसी आईसी को हम लोग एक जनरली भाषा में कहते हैं DC टू DC आईसी।
अपने टेक्निकल लैंग्वेज को आप सीखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। हर तरह के लोग होंगे आज ग्रुप में, कुछ बेसिक वाले लोग भी होंगे, कुछ एडवांस वाले भी होंगे, कुछ बहुत एडवांस वाले भी होंगे। तो जो बेसिक वाले लोग हैं जिनको समझ में कम आती है वो थोड़ा ज्यादा टारगेट में रखिए अपने आप को, कि इसी आईसी को डीसी टू डीसी आईसी कहते हैं। इसके स्थान पे ये पीएमआई भी हो सकती है या बीक्यूआईसी भी हो सकती है। बीक्यूआईसी समझते हो? बीक्यूआईसी कहीं भी आपको देखने को मिलेगी तो वो लेग में होगी। किस में होगी? बीक्यूआईसी किस में होता है? लेग आईसी होता है। कोई भी अगर लेग आईसी होगी डीसी टू डीसी सेक्शंस में तो 90% चांस है कि वे बीक्यूआईसी ही होगी। तो ये बीक्यूआईसी नहीं है, ये बॉल आईसी है, यानी ये पीएमआई आईसी है। चाहे ये पीएमआई आईसी हो, चाहे ये बीक्यूआईसी हो, इन दोनों आईसी को एक शॉर्ट फॉर्म में डीसी टू डीसी आईसी कहते हैं। अब डीसी टू डीसी आईसी इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि बैटरी से आप यहां से क्या देते हैं? डीसी। डीसी यानी डायरेक्ट करंट्स। और यही आईसी यहाँ जो एक कॉइल देख रहे हैं, इस कॉइल के माध्यम से निकालता है यही डीसी करंट्स। इसीलिए इसको डीसी टू डीसी बोला जाता है। आई बात समझ में शॉर्ट फॉर्म में? और यही आईसी आपको मैक्सिमम तो फोन में देखने को भी मिलेगा। देखो, फोन की एक टेक्नोलॉजी होती है। पहले के जो जमाने के फोन थे वो एक पावर पे चलती थी। आज के फोन्स 2 पावर पे भी चलती है, 3 पावर पे भी चलती है, 4 पे भी चलती है, 5 पावर पे भी चलती है। कहना मुश्किल है आगे क्या कितने पावर पे चलेगी। तो जो चल रहा है कम से कम उस पे तो आपकी पकड़ होनी चाहिए, आपका उस पे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि बैटरी से जो पॉजिटिव सप्लाई है सबसे पहले एक रजिस्टर में जाती है, 010 रजिस्टर। इस रजिस्टर को वोल्टेज सेंसिंग रजिस्टर कहते हैं। ये वीवैट का लाइन होता है। और यहां से ये वोल्टेज जब इसमें जाती है तो आईडी की भी लाइन जाती है, थर्मल की भी लाइन जाती है, और यहां से आपका क्या जनरेट हो जाता है? वीपीएच की लाइन। ठीक है, देखिए जरा। ठीक है, कुछ आ रहा है समझ में? कि ये जो वीपीएच की लाइन जनरेट होती है, ये वीपीएच की लाइन आपके फोन में, ये जो वीपीएच की लाइन आप देख रहे हैं, ये वीपीएच की वोल्टेज कितना होता है? 3.80 वोल्ट। ये जो 3.80 वोल्ट होता है, जो यही वोल्टेज इस तरफ आया है इस आईसी के माध्यम से, डीसी टू डीसी आईसी के माध्यम से, यही वोल्टेज आपके फोन में मोस्टली नेटवर्क सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, एलडीओ, एपीटी, लाइट, ग्राफिक्स सभी जगह जाती है। यानी आपके सर्किट्स में कहीं पे भी अगर 3.80 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है किसी को, वो कौन भेजेगा? ये वीपीएच लाइन भेजेगा। और ये वीपीएच लाइन, आप बोलोगे सर वीपीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? हो सकता है किसी के दिमाग में चल रहा हो। तो वोल्टेज फ्रॉम पावर इसको कहते हैं, क्योंकि ये पावर ऐसी ही है, इससे जो वोल्टेज निकलती है उसको वीपीएच वोल्टेज कहते हैं। या फिर इसको आप एसवाईएस सिस्टम वोल्टेज भी कह सकते हैं। यानी इसी से आपकी सिस्टम चलती है, मोबाइल फोन की सिस्टम चलता है, तो आप इसको सिस्टम वोल्टेज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पावर एक्शन सेक्शंस को समझाने का जो सबसे आसान तरीका है वही मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप एकदम आसानी से समझो। ठीक है, जब आप इन चीजों को आसानी से समझेंगे तभी तो चीजें दिमाग में जाएगी। अब देखो, मोबाइल फोन्स तो आप बोलोगे सर यही चीज हमें मोबाइल पे देखनी है, ऑफ कोर्स मोबाइल पे दिखाएंगे। लेकिन मोबाइल पे देखने से पहले जब तक आपको खुद का माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो कि ये चीज कैसे चलती है, तो आप मोबाइल में देख करके भी क्या समझेंगे? कहा है ना कहावत में, काला अक्षर भैंस बराबर। तो फिर तो बात तो बराबर ही हो जाएगा कि हर ऐसी देख देख करके आप झूठ मूठ का कन्फ्यूज जाओगे, अरे ये क्या करता है, ये क्या करता है। नहीं, पहले कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए कि बैटरी की पहली वोल्टेज डीसी टू डीसी जनरेट हो गई वीपीएच। वीपीएच की वोल्टेज जब जनरेट हो जाती है तब यही वोल्टेज यहां से पहुंच जाती है आपके किस आईसी में? पावर आईसी में। किस में चली जाती है? पावर आईसी में। अब यहां से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है? नहीं तो एक बार ही अगर हम पूरे डायग्राम्स को एक्सपोज कर दें तो आप देख करके थोड़ा डरने सा लगोगे कि अरे इतना चीज सीखना पड़ता है क्या, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और देखो सीधी सी बात है, जिन चीजों में दिमाग लगता है और जिन चीजों में मेहनत लगती है उस चीज को बहुत कम लोग करता है। और जिस चीज में दिमाग कम लगता है, मेहनत कम लगता है, उसको हर कोई करता है। अब आप सोचो कि आपको कौन सा काम करना है, ज्यादा दिमाग वाला और मेहनत वाला करना है या कम दिमाग कम मेहनत वाला करना है? कम दिमाग कम मेहनत वाला काम करोगे, कम कमाओगे। चार्जिंग पिन 50 में बदलना पड़ता है, माइक 100 में बदलनी पड़ती है, फोल्डर 100 रुपया के सेविंग्स पे आपको लगानी पड़ती है।
क्या करोगे बैठे बैठे? मजबूरी है, नहीं लगाएंगे तो मकान मालिक का किराया कहाँ से दीजिएगा दुकान का? कितना आप देखिए टेंशन में है ना। लेकिन जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं ये 100% आईसी लेवल की बात है। ये काम बहुत कम लोग करता है, जो करता है वो ज्यादा दिमाग लगाता है, उसके पास ज्यादा इसके लिए सेटअप बनानी पड़ती है, टूल्स लेना पड़ता है। तो भाई आप जब उसको देते हैं तो वो आप ही का फोन बना करके आपसे 1000 रुपए लेता है और फिर कस्टमर से आप 1200 रुपए लेते हैं। तो ज्यादा कौन कमाया? ज्यादा दिमाग लगाने वाला। और दिमाग की तो कमी है नहीं अपने लोगों के पास। है कमी? आपको लगता है कि आपके पास दिमाग की कमी है? दिमाग तो भरपूर है, सिर्फ यूज करना है। कैसे इस्तेमाल करना है वो हम समझाने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं? तभी बात बन पाएगी। तो यहां से ये वीपीएच की वोल्टेज आप देखोगे किस में चली गई? पीएम आईसी में। इसको कहते हैं, पीएम का मतलब होता है पावर मैनेजमेंट आईसी। जब इसमें वोल्टेज आ जाती है ये सभी चीज बैटरी लगाने के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए फोन को ट्रिगर करनी पड़ती है। बैटरी आप डालेंगे आपका पीएमआईसी तक, बाकी इन सभी सेक्शंस ऑडियो लाइट ग्राफिक्स एलडीओ इन सब जगह 3.70 वोल्ट आपकी हैंडसेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब एक चीज यहां से आप सीखने का कोशिश करिए। अब एक बार आप अपने दिमाग में सोचिए कि मानो अगर हमारा ग्राफिक सेक्शन शॉर्ट कर गई। शॉर्ट मतलब वाटर गया, ग्राफिक सेक्शन पूरी शॉर्ट कर गई। आप सोचोगे सर हम तो जानवे नहीं करते हैं ग्राफिक सेक्शन बोर्ड में कहाँ है। वो पता चल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, हर चीज एक स्टेप्स पे होती है। अब सोचिए अगर ग्राफिक सेक्शन शॉर्ट कर गई तो आप मल्टीमीटर से प्रॉब्लम कहाँ ढूंढते हैं? बैटरी कनेक्टर पे ढूंढते हैं ना जी। लेकिन अगर आप बैटरी कनेक्टर पे प्रॉब्लम ढूंढते हैं तो सॉर्टिंग अगर ग्राफिक सेक्शन में है तो क्या बैटरी कनेक्टर पे सॉर्टिंग आपको मल्टीमीटर से दिखेगी? दिख जाएगी? मल्टीमीटर से बैटरी कनेक्टर पे सॉर्टिंग आपको दिख जाएगी। क्या बैटरी कनेक्टर को आप ऐसे ऐसे चेक करके रिवर्स एंड फॉरवर्ड में कस्टमर को खर्चा बता देंगे क्या खर्च लगेगा नहीं लगेगा? कह सकते हैं? आपको लगता है? अगर आपको लगता है या क्या लगता है एक बार चैट बॉक्स में लिखिए, हमने चैट बॉक्स को इनेबल किया है। हमारे कहने का मतलब है मानो अगर ग्राफिक्स सेक्शंस में सॉर्टिंग है तो क्या बैटरी कनेक्टर पे हमें पता चल जाएगा मल्टीमीटर के माध्यम से? ठीक है, चैट बॉक्स में एक बार आप जरा मेंशन कीजिए, हम भी तो देखें कि आप कितना एक्टिव हैं। नहीं मालूम है तो बोलिए, लिख दीजिएगा नो आइडिया। अगर नहीं पता है किन्हीं को तो लिख दीजिए नो आइडिया या नहीं पता। चलिए बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने अच्छा आंसर दिया है कि अगर हमारा ग्राफिक सेक्शंस में सॉर्टिंग होगी तो मीटर से हमें बैटरी कनेक्टर पे पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो अच्छी जानकारी आप लोग रख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से क्या है कि ये वोल्टेजेस हमें डीसी टू डीसी के माध्यम से हर एक सेक्शन में चली जाती है और इन सेक्शन में अगर शॉर्टिंग हो तो बैटरी कनेक्टर पे मीटर से पता नहीं चलेगा लेकिन डीसी पावर सप्लाई मशीन से पता चल जाएगा। क्योंकि इसको हम लोग कहते हैं डिफॉल्ट वोल्टेज। ये जो वीपीएच की लाइन है ये कौन सी वोल्टेज है? ये डिफॉल्ट वोल्टेज है, बैटरी लगने के साथ बनती है। तो यहाँ डीसी पावर सप्लाई मशीन से आप जैसे वोल्टेज डालोगे आपका ऑटो कंजप्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा। कई बार नहीं भी होता है ऑटो कंजप्शन, कुछ ऐसी सिस्टम्स है कि अगर उसका दूसरा तरफ शॉर्टिंग हो तो वो इधर वोल्टेज बनाना ही बंद कर देता है, कोई शॉर्टिंग्स पता नहीं चलता है। कुछ ऐसे मॉडल्स हैं, उसके लिए आपको एक बार वीपीएच लाइन पे जाकर के चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से यहां तक का आपको एक कॉमन आइडिया आ गया होगा, बैटरी कनेक्टर से लेकर के डीसी टू डीसी और पीएम। और जब पीएम में वोल्टेज आ जाती है उसके बाद आपको फोन को पावर की प्रेस करनी पड़ती है, यानी कि पावर को ट्रिगर करना पड़ता है। और पावर को ट्रिगर करने के लिए यहीं से आप देखोगे, यहां से देखो मैं एरो से दिखा रहा हूं, एक डायोड लग करके और एक रजिस्टर लग करके ऑन ऑफ बटन के लिए 1.8 वोल्ट के करीब में आपकी वोल्टेज बन जाती है। ऑन ऑफ बटन, और ऑन ऑफ बटन के लाइन में जो 1.8 की वोल्टेज बनती है उसके रास्ते में 1 किलो का एक रजिस्टर लगा होता है। कोई भी फोन अगर आप देखोगे तो 70 to 90% फोन मॉडल में ऑन ऑफ रास्ते में जो रजिस्टर होती है वो 1 किलो का। ठीक है, ये क्वालकॉम बेस्ड सर्किट है। और एमटीके बेस्ड भी हो तो थोड़ा सा ही 19-20 होता है, सिस्टम से ऐसे ही काम करती है। ठीक है, अब आप ऑन ऑफ बटन को यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से ऑन ऑफ बटन को इसको शॉर्ट करेंगे ग्राउंड के साथ। यहाँ 1.8 है और यहाँ पे ग्राउंड पे है। हमारे पेन को देखिए, इसको आप जैसे शॉर्ट मारिएगा उसके बाद आपकी पावर ऐसी क्या होगी, ऑन हो जाएगी।
दो उपाय है, या तो आप ऑन ऑफ बटन दबा के पावर आईसी को ऑन कीजिए, या फिर आप यूएसबी लगा करके पावर आईसी को एक्टिव कीजिए। दो वे होते हैं, ठीक है। अब यहां से क्या है कि जब आपका ऑन ऑफ की प्रेस होगा, या फिर आप यूएसबी इंसर्ट करेंगे। क्या इंसर्ट करेंगे? यूएसबी। तो यूएसबी इंसर्ट करेंगे या पावर की आप प्रेस करेंगे, तो आपका जो है कोर वोल्टेजेस, मॉडर्न वोल्टेजेस जो आपके सीपीयू के लिए होती है, ये बनना स्टार्ट होने लगेगा। ठीक है, यहां तक अब पहले समझिए। अब क्या होता है कि आपके पावर आईसी के बगल में एक एक्सो, आपने देखा होगा एक क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलता है पावर आईसी के बगल में। मैक्सिमम तो फोन में आपने देखा भी होगा, ठीक है। पावर आईसी के बगल में आपको एक क्रिस्टल्स देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये क्रिस्टल्स, अगर ये क्रिस्टल्स नहीं हो तो पावर ऐसी काम नहीं करेगा, ठीक है। लेटेस्ट फोन में ये क्रिस्टल्स को थोड़ा साइड कर दिया गया है, लेकिन इस फोन में पावर के पास ही होती है। यहां से क्या होता है कि जब आप अपने फोन में यूएसबी लगाते हैं, यहाँ पे देखिए यूएसबी दी गई है, या आप अपने फोन में क्या करते हैं, यूएसबी इंसर्ट करते हैं। तो यूएसबी से जो आपकी वीवर्स की वोल्टेज होती है, वो ओबीपी के माध्यम से कहाँ इंटर करता है, पीएमआई आईसी में। और जब ये पीएमआई आईसी में इंटर करता है, तो पीएमआई आईसी में इंटर होने के बाद आपकी पीएमआई आईसी अगर वर्किंग काम करता है, तो ये यहाँ से देखिए सिस्टम ओके या पीजी, पावर गुड लाइन जनरेट करती है 1.8, और ये किस में इंटर कर जाता है, आपके पीएमआईसी में। और जब पीएमआईसी में इंटर करता है, तो आपका पीएमआईसी एक्टिवेट हो जाता है। तो आप अपने फोन को दो तरह से ट्रिगर करते हैं, या तो यूएसबी लगा करके, या ऑन ऑफ की दबा करके। तो यूएसबी जब लगाते हैं उस वक्त का क्या सीन है ना, तो सिस्टम ओके वोल्टेज आप चेक करोगे कि हमारा बना कि नहीं। अगर सिस्टम ओके वोल्टेज नहीं बना, तो आपके फोन में एक तरह की फॉल्ट दिखेगी कि यूएसबी लगा दिए, फोन में कोई हलचल नहीं दिखेगा, ठीक है। तो कुछ फोन ऐसे होते हैं कि स्विच ऑन में चार्ज होता है, लेकिन स्विच ऑफ में चार्ज नहीं होता है, तो उस फोन में सिस्टम ओके या पीजी लाइन की फॉल्ट है। तो ये लाइन अगर हमें पता चला, तभी तो हम इसको मदरबोर्ड पे ढूंढेंगे, ठीक है। ये हम आपको पावर सेक्शंस का एक कंप्लीट होल वर्किंग सिस्टम बता रहा है। एक पावर सेक्शंस आपके फोन में किस तरह से एक्टिवेट होता है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से बक वोल्टेजेस बन जाती है, कॉइल्स के माध्यम से। किसके माध्यम से? कॉइल के माध्यम से। फिर जाकर के आपके सीपीयू को सारे वोल्टेजेस मिलने लगता है, और फिर आपका सीपीयू एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी ये कोर वोल्टेजेस बनते हैं, इस वोल्टेजेस को बनने के लिए हाई एलडीओ और लो एलडीओ वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा, अब इसमें आपको लाइन कुछ ज्यादा दिखेगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको लगेगा कि सर इतना सारा लाइन को हमें सीखनी पड़ती है क्या, या समझनी पड़ती है। देखिए, एक मोबाइल फोन की कंप्लीट पावर सेक्शंस को समझने के लिए इन चीज को जब आप चेक करना स्टार्ट कीजिएगा, तो आपके फोन की पावर सेक्शंस की काफी गहरी जानकारी आपको हो जाएगी, ठीक है। ये जो डेटा अभी आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये डेटा जो काम कर रहा है दिखेगा, तभी तो चेक करेंगे। और जब ये डेटा आप कभी देखोगे ही नहीं, तो आप इसको कैसे चेक करोगे। तो अब यहां से बात आ जाती है पीएम टू सीपीयू के बीच का। किसका? पीएमआईसी और सीपीयू के बीच का सीक्वेंस। अब पीएम से सीपीयू के बीच का जो सीक्वेंस होता है, उसमें ये सभी चीजें हमारी वर्क करनी चाहिए, जो इसको हमने रेड वाले ब्लॉकेज में डाला है, ठीक है। सबसे पहले तो ये कोर वोल्टेजेस बनेगी, जिसमें एक हाई एलडीओ होता है, एक लो एलडीओ होता है। हाई एलडीओ पे 2.2 की वोल्टेज मिलती है, लो एलडीओ पे 1.3 का वोल्टेज मिलता है। बाकी जो कोर वोल्टेजेस होते हैं, अकॉर्डिंग टू चिपसेट यानी प्रोसेसर के अनुसार, ये वोल्टेजेस डिफरेंट होता है। डिफरेंट मतलब किसी में 1.0 भी होगा, 1.0, 1.2, 0.90, 0.60, 0.50, ये सभी डिफरेंसेस वोल्टेज बनते हैं अकॉर्डिंग टू सीपीयू, ठीक है। बाकी क्या होता है कि जब आपका पीजी लाइन आपके पीएम में इंटर करती है, तो फिर यहां से एक वोल्टेज निकलता है पावर ऑन रीसेट लाइन। ऊपर वाले लाइन को आप फोकस कीजिएगा। किसको फोकस कीजिएगा? ऊपर हमने जो एरो दिखाया, ये पावर ऑन रीसेट लाइन निकलेगी और यहां से चली जाएगी आपके सीपीयू में, जिसका भी वोल्टेज 1.8 वोल्ट होता है।
और ये पावर ऑन रीसेट लाइन जब सीपीयू में इंटर करती है तो सीपीयू यहां से ये वोल्टेज इंटर करेगा, तो सीपीयू यहां से पीएस होल्ड आउट करेगी और मिल जाएगी आपके पावर आईसी को। ठीक है, ये लाइन आपने सुना भी होगा यूट्यूब पे, काफी जगह सुना होगा, लेकिन इतना ज्यादा क्लियरिटी के साथ आपने नहीं देखा होगा कि ये चीज आखिर में चलती कैसे है, कैसे काम करती है। आपको क्लियर व्यू से समझाने के लिए भी हम कुछ डेटा आपके लिए तैयार करते हैं कि जिस डेटा के माध्यम से अगर आप चीजों को देखेंगे तो फिर हमें जब ये डेटा हमें बताती है भाई ये यहाँ से ये जा रही है, ये जा रही है, तो उसी चीज को तो हम मदरबोर्ड पे ढूंढेंगे। और फिर आप बोलोगे सर मदरबोर्ड पे उन चीज को हम कहाँ पे ढूंढेंगे, कहाँ मुझे दिखाई देगी? तो उसके लिए फिर स्कीमेटिक हम आपको सिखाएंगे कि स्कीमेटिक्स के माध्यम से आप इस लाइन को एक चुटकी में ढूंढ सकते हैं, एक सेकंड में ढूंढ सकते हैं, एक बार में ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो हर चीज का देखिए अपना एक प्रोसीजर होता है। हाँ, ये बात भी नहीं है कि आपको हमारे पास कोई जादू मंत्र है, हम दे देंगे आप फोन बनाने लगेंगे। भाई उन्हीं चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। जब तक आप उसके बारे में नहीं जानिएगा तो आप उसको कैसे ठीक कीजिएगा? आज आप एक ग्लास कटिंग करते हैं ना जी, सभी लोग ग्लास कटिंग कर रहे हैं अपने अपने शॉप में, फोल्डर निकालते हैं। तो आप एक पहला उस दिन को याद कीजिए कि जब पहला आप ग्लास कटिंग किए होंगे तो कई गो फोल्डर को खराब किए होंगे, है कि नहीं? पहला फोल्डर निकाले होंगे तो कितना डिस्प्ले को आप तोड़े होंगे। तो हर चीज के पीछे क्या होता है, एक छोटा सा वक्त देना पड़ता है। ये जब छोटा सा वक्त दीजिएगा तो वही वक्त उस चीज का सॉल्यूशन बन जाता है। आज आप देखो कितना कॉन्फिडेंस है जो लोग आप हमें सुन पा रहे हैं कि टच डिस्प्ले के लिए आपका कितना हाथ फ्रेश है। कोई फोन देता है कस्टमर को आधे घंटे में बना के आप तुरंत दे देते हैं। इसमें आपने क्या दिया? वक्त। तो इन चीज को जो आप देख रहे हैं इसमें भी आपको पहले थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा आज के भी इस क्लासेस से जो अभी आप हमारे साथ हो। तो आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन, एक डेटा पावर सेक्शंस का आपको मिलेगा कि भाई कौन सी लाइन कैसे जा रही है। बस इसको ढूंढ के देखना है कि नहीं बोर्ड पे? ये लाइन अगर यहां से मानो पावर ऑन रीसेट लाइन नहीं बनी, सिंपल सी लॉजिक है, अगर पावर ऑन रीसेट लाइन अगर नहीं बनी तो हमारा पीएम वर्किंग नहीं कर रहा है। अगर पावर ऑन रीसेट लाइन बन गई तो पीएस होल्ड सीपीयू से आती है, तो हमारा सीपीयू का फॉल्ट अगर पीएस होल्ड नहीं बन रही है। ठीक है, अब अगर पीएस होल्ड भी नहीं बन रही है, पावर ऑन रीसेट लाइन भी अगर नहीं बन रही है ना? तो भाई जब पावर ऑन रीसेट लाइन ही नहीं बनेगी तो पीएस होल्ड ऑफ कोर्स नहीं बनेगी। ठीक है, अब अगर पावर ऑन पीएस होल्ड अगर ये सब सब सही जा रहा है तो फिर हमारे फोन में एसपीएमआई क्लॉक डेटा की जो सिस्टम है वो ऑन हो जाती है। एसपीएमआई क्लॉक एंड डेटा। अब देखिए यहाँ पे भी क्लॉक लगा हुआ है और यहाँ पे भी डेटा लगा हुआ है, क्लॉक डेटा। अब ये क्लॉक डेटा आप कल वाले क्लासेस में देखे होंगे बैटरी पे, तो वो देखिए अलग चीज था, वो I2C क्लॉक डेटा था। I2C SCL एंड I2C SDA। ये एसपीएमआई क्लॉक है और एसपीएमआई डाटा है, दोनों में बहुत अंतर है कि नहीं? तो ये चीज को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि नाम सेम मिल रहा है तो भाई एक ही चीज है, मिक्स मसाला कर देंगे, नहीं। देखिए ये सभी चीज प्रोटोकॉल होता है। जब दो ऐसी आपस में कम्युनिकेशंस बनाती है तो उसके लिए एसपीएमआई क्लॉक डेटा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये दोनों पावर आईसी एंड सीपीयू को कम्युनिकेट करने के लिए एसपीएमआई क्लॉक डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये एसपीएमआई क्लॉक डेटा के माध्यम से सीपीयू पीएम को हमेशा बताएगा कौन सा वोल्टेज बनाना है, कौन सा वोल्टेज नहीं बनाना है। जस्ट लाइक आप ऐसे समझ लो, आप मोबाइल चलाते हैं ना, कभी कैमरा खोलते हैं, कभी आप मानो कि फ्लैश लाइट जलाते हैं, कभी आप कुछ कभी कुछ। तो कैसे आपका ऐसी समझ जाता है कि अभी हमें कैमरे की वोल्टेज बनानी है, अभी हमें फ्लैश लाइट जलानी है, अभी हमें ये करनी है? सीपीयू लगातार बताते रहता है आपके पावर ऐसी को, कौन सी लाइन से? एसपीएमआई क्लॉक एंड एसपीएमआई डाटा। अब अगर ये लाइन कटेगी, आपको लगता है आपका फोन ऑन होगा? है, लगता है? नहीं ऑन होने वाला है। हाँ, आप इनको जानोगे, बोर्ड पे ढूंढोगे, चेक करोगे लाइन ओपन है या शॉर्टिंग है कि नहीं? अब बोर्ड पे कैसे ढूंढते हैं, कैसे चेक करते हैं, ये भी हम बताएंगे। ठीक है, पहले एक सिस्टम समझा देते हैं कि एक पावर सेक्शन काम कैसे करता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है एमएसएम बीबी क्लॉक इनेबल। इसको बेसबैंड क्लॉक कहते हैं। इसमें 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है और ये फ्रीक्वेंसी बीबी क्लॉक के माध्यम से आपके सीपीयू को दिया जाता है, पावर से सीपीयू के बीच। उसके बाद एक स्लिप क्लॉक की लाइन होती है जो कि हमारा 32 के करीब यहाँ फ्रीक्वेंसी बनता है। ये किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है और बीबी क्लॉक मेगा हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है। तो जब आपके प्रोसेसर को कोर वोल्टेजेस
बीबी क्लॉक, स्लीप क्लॉक, एसपीएमआई प्रोटोकॉल, पीएस होल्ड एंड पावर रीसेट, ये सब सारी चीजें जब डन हो जाती है तब जाकर के आपका फोन का जो है पावर सेक्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद फिर जरूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर की, जिसको कहते हैं सॉफ्टवेयर कंट्रोल विभाग। तो सॉफ्टवेयर अभी स्टार्ट नहीं होगा, ये सारे कंप्लीट होने के बाद फिर आपका सॉफ्टवेयर की सेक्शंस स्टार्ट होती है। ठीक है, अब आगे का थोड़ा सीन समझ लीजिए। जब ये ऊपर का सीन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि यहां से लेके ऊपर का, तब फिर पीएमआईसी क्या करती है, आपकी ईएमएमसी के लिए जो जरूरत की वोल्टेज है उसको बनाना स्टार्ट करती है इस लाइन के माध्यम से, और इसको कहते हैं विरेग लाइन। क्या कहते हैं इसको? VREG, विरेग लाइन। और ये वोल्टेजेस जब बनना स्टार्ट होती है तो फिर ईएमएमसी का जो अपना रिक्वायरमेंट वोल्टेज है वो पूरा होने लगता है, और फिर ये वोल्टेजेस पूरा हो जाने के बाद ईएमएमसी और सीपीयू के बीच की जो कम्युनिकेशंस है वो स्टार्ट होना चालू हो जाता है। ठीक है, अब यहां से देखिए, जब ये सारे वोल्टेजेस कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर सीपीयू और ईएमएमसी के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब सीपीयू के ईएमएमसी के बीच का कम्युनिकेशन क्या है, तो आप देखे होंगे या फिर मालूम होगा, तो सीपीयू आपके ईएमएमसी को सबसे पहले एक लाइन सेंड करती है एमएसएम रीसेट आउट। नाम सुना होगा आपने, एमएसएम रीसेट आउट। इस एमएसएम रीसेट आउट के माध्यम से सीपीयू आपके एमएमसी को कमांड करती है, जिससे ईएमएमसी आपका ऑन होता है। फिर उसके बाद डेटा की लाइन, क्लॉक की लाइन, ठीक है, ईबीआईओ, ईबीआईओ यहाँ पे आप देखोगे इंटरनल बस इंटरफेस कहते हैं, ये रैम का लाइन होता है। ये सब सारी चीजें एक्टिव हो जाती है। फिर सीएमडी आपका कमांड लाइन पे भी एक पुल अप रजिस्टर होता है। ये सब सारी चीजें जब एक्टिव हो जाती है तब जाके के आपका फोन वाइब्रेट मार करके स्क्रीन पे आपका जो भी ब्रांड्स है वो लिख करके आ जाएगा, जो भी ब्रांड्स होगी वो लिख करके सामने आ जाएगा। तो ये जो आप सारे प्रोसीजर देख रहे हैं, यही टोटल प्रोसीजर एक फोन में आपकी एक्टिव होती है। ठीक है, तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये पावर सेक्शंस का एक कंप्लीट डेटा हम आपके लिए तैयार किए हैं। और ये डेटा आपको जल्दी कोई नहीं बना के देता है कि कैसे आपकी फोन की पावर सेक्शन काम करता है। ये डेटा भी बना करके हम आपको दिखाएं कि ये कैसे काम करता है। इसके बारे में हम आपको समझने का प्रोसीजर भी बताए हैं। अब इसके बाद इन चीजों के अकॉर्डिंग हम अपने बोर्ड को चेक करते हैं। ठीक है, इन चीजों के अकॉर्डिंग जितना टाइम बचेगा उतना हम चेक कर लेते हैं, बाकी फिर देखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो डेटा है, इस डेटा के माध्यम से आपको काफी हद तक पावर सेक्शंस की जो नॉलेज है अपने दिमाग में आ जाएगी, एकदम काफी हद तक। ठीक है, चलिए अब इसको क्लोज करते हैं और आ जाते हैं एक बार सर्किट की तरफ। लखन सर, सब कुछ ठीक है? मेरी आवाज आ रही है एवरीवन? देखिए, थोड़ा सा और एक आइडिया आपको दे देते हैं। कोई भी मदरबोर्ड अगर आप उठाइएगा, ठीक है, कोई भी मदरबोर्ड, तो बैटरी कनेक्टर के बाद देखिएगा कि एक डीसी टू डीसी आईसी यहाँ लगी होती है, जैसे अभी हमने आपको पावर सेक्शन बताया। और इस डीसी टू डीसी के बाद फिर आपको पावर आईसी देखने को मिलता है। कौन सी आईसी? पीएम आईसी, देन सीपीयू, देन एमएमसी। हर फोन में यही सीक्वेंस होता है। जैसे अभी हमने आपको बीक्यू आईसी का जिक्र किया डीसी टू डीसी में, अभी जो हम ये एक आपको डाटा दिखाए उस डेटा में ये देखिए ये बीक्यू आईसी होता है। ये भी डीसी टू डीसी आईसी है। और जहां से वीपीएच वोल्टेज बनती है वहां पे कॉइल लगा होता है। देखिए कॉइल है लगा हुआ है यहाँ पे, ये कॉइल लगा होता है। यहाँ पे आपकी वीपीएच वोल्टेज सबसे पहले बनती है जब आप बैटरी अटैच करते हैं।
ठीक है। तो कोई भी फोन अगर आप लीजिएगा तो पावर सेक्शंस का जो यही एक सीक्वेंस होता है जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, डीसी टू डीसी आईसी और डीसी टू डीसी आईसी के बाद फिर आपका पावर सेक्शन, फिर सीपीयू, फिर एमएमसी। इसी तरह से फोन क्या हुए ना, अपडेट होते चले गए। अब ये अगला मॉडल में हम आपको इंटर करवा रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए बैटरी कनेक्टर के बाद आपको डीसी टू डीसी आईसी सर्किट्स पे अवश्य देखने को मिलेगा। और वही ऐसी लगी हुई है पीएमआई 632 ऐसी जो अभी हमने आपको दिखाया। डीसी टू डीसी सेक्शंस अभी आप अपने स्क्रीन पे देखिए, ये डीसी टू डीसी और डीसी टू डीसी के बाद आपको पावर ऐसी यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे। पावर ऐसी का एक सिंपल सी पहचान है कि अभी आपको जो मैंने एक ब्लॉक बनाया वहां पे कई सारे कॉइल्स लगे होते हैं। यहाँ पे देखिए कई सारे कॉइल्स है लगे हुए, मैक्सिमम तो कॉइल्स यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, यहाँ तक के बाद क्या होता है, आपके फोन में अभी दो ऐसी काम कर रही है पावर के लिए, एक डीसी टू डीसी और एक पीएम। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, सर्किट्स अपडेट हो जाते हैं और फिर स्टार्ट हो जाता है आपका डबल पावर। ये जो अभी आप सर्किट्स देख रहे हैं ये डबल पावर सेक्शंस है। ठीक है, डबल पावर सेक्शन जिसको डुअल पीएम कहते हैं। इसमें पीएमआई ऐसी निकल गया, अब इसमें दोनों पीएमआईसी हो गई। ठीक है, इस तरह से मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि आपके फोन में जो है ना एक स्टेप्स वाइज बदलाव हुआ है। बदलाव आज आप देखो पुरानी फोन Redmi 1S 2S कितना पुराना फोन हो गया, Redmi 3S, Redmi 5A बैक चला गया। लेकिन वहां से जब आप टेक्नोलॉजी को समझोगे ना तब आपको समझ में आएगा अरे इस तरह से सर्किट्स में बदलाव हुआ है। और जब हम इस बदलाव को नहीं सीखेंगे तो डायरेक्टली 5G रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है कि नहीं। इसीलिए हम हर दिन ना हर तरह का एक डिफरेंस डिफरेंस टॉपिक आपको समझा रहे हैं। सबसे पहला दिन सबसे हायर टॉपिक, दूसरा दिन सबसे हायर टॉपिक, तीसरा दिन थोड़ी मीडियम। ठीक है, थोड़ी सी मीडियम हमने लेके चला कि सबको थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए कि आखिर फोन के मदरबोर्ड में चल क्या रहा है। आखिर मदरबोर्ड सिर्फ हाथ में लेने से थोड़ी ना बन जाएगा, उस मदरबोर्ड की थोड़ी सी सर्किट्स की डिजाइन आपको समझनी पड़ेगी, वर्किंग प्रिंसिपल समझनी पड़ेगी। तो अब आगे आपके डबल पावर ऐसी, इस तरह से पावर ऐसी आपकी बढ़ते चले गए। फिर आप अगले मॉडल्स में देखोगे, मॉडल्स नहीं अब फिर मदरबोर्ड की जो अगली बदलाव हुई उसमें फिर आप देखोगे डबल पावर ऐसी। यहाँ पे देखिए दो पावर 7150L 7150, ये सब अपडेट पावर है, डबल पावर ऐसी। फिर इस तरह से आपके बदलाव आगे चले गए। अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे देखोगे ट्रिपल पावर ऐसी। यहाँ पे देखो एक ऐसी लगी हुई ना PM 8150B करके ये। और फिर दूसरे साइड अगर आप मदरबोर्ड में देखोगे तो दो पावर ऐसी इसमें भी 8150 8150L, यानी कि डबल और एक ट्रिपल पावर ऐसी, तीन पावर ऐसी। किस तरह से, थ्री पावर ऐसी। तो सर्किट्स के बदलाव होते चले गए। अब इस तरह से फिर आप आगे बढ़िएगा, फिर पावर ऐसी तीन से चार पावर ऐसी हो गए। ठीक है, ये अब 5G फोन्स हो गया। फिर आगे बढ़िएगा, फिर ऐसी बढ़ती चली गई। अब यहाँ पे देखिए भाई कितना पावर है, यहाँ पे देखिए 1 2 3, तीन पावर तो आपको यहीं पे दिख रहा है। कितना पावर है, तीन पावर ऐसी यहाँ है, थ्री पावर ऐसी आपके सामने। ये सब जो छोटे छोटे अब आप ऐसी देखोगे सर्किट्स में, यहाँ देखो ये जीपी। ठीक है, जीपी। अब आप बोले सर ये जीपी का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे MT 6315 जीपी, आखिर ये पावर ऐसी है जीपी। ठीक है, ये पावर ऐसी, यहाँ पे देखो आरपी, आरपी, ये सब पावर ऐसी है। अब जीपी का मतलब होता है ना ग्राफिक्स प्रोसेसर, ये वोल्टेजेस बना रही है स्पेशली फॉर आपके सीपीयू को देने के लिए, ताकि सीपीयू के अंदर में जो ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट है उसकी वोल्टेजेस बन सके। अगर ये वोल्टेज बनना बंद होगी, सेट आपका ऑन होगा लेकिन फोन में किसी भी प्रकार की ग्राफिक्स नहीं आएगी। तो क्या हुआ, पावर सेक्शंस की संख्या बढ़ गई आपके फोन में। ठीक है, यहाँ पे दो पावर ऐसी इधर है, एक पावर ऐसी देखो यहाँ पे है, यहाँ पे देखो एक पावर ऐसी यहाँ पे लगी हुई है, एक पावर यहाँ। टोटली अगर यहाँ पे देखो तो चार पावर ऐसी लगी हुई है। कितने पावर ऐसी लगे हुए हैं, फोर। यहाँ देखो, वन सबसे मेन पावर, टू, थ्री, फोर, चार। और इसमें एक डीसी टू डीसी ऐसी लगी होती है, कितने हो गए, पांच। टोटल पांच पावर ऐसी लगी हुई है, फाइव। टोटल पांच पावर ऐसी लगी हुई है आपके फोन के अंदर। तो ये सब क्या है, आपका एक बदलाव है। अब आपको जो शुरू में हमने ब्लॉक बताया वहां से जब आप सिस्टम को स्टार्ट करके आगे बढ़िएगा तो ये सब चीज फिर आपके लिए आसान होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारे बदलाव आपको सीखनी है। और ये बदलाव अभी मैं बता इसलिए रहा हूं एवरीवन कि आपको 5G तक तो अब जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो कब तक आप पीछे ही बैठे रह जाएंगे, आगे तो बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आप देखिए एक पावर है ना यहाँ पे लगी हुई चार्जिंग के लिए। ठीक है, तो पावर टोटल पांच हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं एक बार मदरबोर्ड पे और
थोड़ा सा सेक्शंस को चेकिंग समझाते हैं कि आप चेकिंग स्टार्ट कैसे करेंगे। अब हम अपना फेस कैमरा थोड़ा चेंज कर देते हैं और अब आपको मल्टीमीटर दिखेगा। लखन सर आप हो क्या लाइन पे? मल्टीमीटर दिख रही है? जी ओके। देखिए यहाँ आपको हमारा स्क्रीन दिख रहा होगा और जो हम मल्टीमीटर यूज कर रहे हैं एवरीवन, ये मल्टीमीटर थोड़ा सा एडवांस टाइप का मल्टीमीटर है। एडवांस का मतलब होता है कि इसमें डायोड मोड अलग है और बजर मोड अलग है। डायोड मोड और बजर मोड जो है इसमें अलग अलग है, एक में ही नहीं है, अलग अलग है डायोड मोड और बजर मोड। ठीक है, उम्मीद है कि हमारा पिक्चर आपको क्लियर दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे और मल्टीमीटर भी आप सही से देख पा रहे होंगे। तो इस मल्टीमीटर में क्या है कि अगर हम दोनों प्रोब को आपस में सटाते हैं तो ये पूरा हमारा 002 तक आ जाता है। इसका मतलब हो गया कि 002 का मतलब हो गया कि दोनों प्रोब आपस में सटी हुई है, यानी कि बीप। ठीक है, बीप। तो आप अगर यहाँ बैटरी कनेक्टर से किसी भी कोई भी मदरबोर्ड मानो आपके पास आ गया, ठीक है, कोई भी बोर्ड आ गया, तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में कहाँ से चेकिंग करनी है? जैसे कि ये जो मैंने डेटा आपको दिखाया था, इस डेटा के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप बैटरी कनेक्टर का जीआर ले उठा लीजिए। बैटरी कनेक्टर जीआर उठाने के बाद आप सबसे पहले वीपीएच, उसके बाद वीपीएच लाइन का जीआर उठाइए। इसके बगल में एक कॉइल लगी होती है। वीपीएच के बगल में आपको एक पेलर में डायोड अवश्य मिलेगा। ये लेने के बाद आपको यहाँ जो जितने भी बक लाइन है इसका जीआर उठा लीजिए। ये सब चीज को सबसे पहले आप फर्स्ट टाइम में कीजिए। अगर कोई भी फोन अगर आप चेकिंग करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स आप सबसे पहले फॉलो कीजिए कि ये चीज हमारा सही है कि नहीं है। तो आप बोलोगे सर कोई भी मोबाइल मेरे पास अगर आता है तो हमको कैसे सर पता चलेगा कि ये चीज हमारा सर्किट पे कहाँ पे है कि नहीं? कैसे हमें पता चलेगा? तो उसके लिए आगे फिर हम आपको स्कीमेटिक्स का भी नॉलेज देंगे कि स्कीमेटिक्स की अगर आप प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये स्कीमेटिक्स है, इसमें काफी सारे मॉडल्स दी गई है। जिस भी मोबाइल के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, जिस भी मोबाइल फोन की सर्किट्स को आप चेक करना चाहते हैं, कोई भी मोबाइल फोन क्यों ना हो, तो उस फोन को कि वीपीएच कहाँ से बनती है, कौन सी लाइन कहाँ से निकलती है, एकदम इजी प्रोसेस है, आप उसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी हम एक मानो X2 हम फोल्ड ले लेते हैं। अब मानो कि इसमें वीपीएच लाइन कहाँ से बनती है, अगर शॉर्टकट में समझना है तो इसमें एक चार्जिंग डेटा का ऑप्शंस दिया गया है, इसके माध्यम से आप शॉर्टकट में समझ कर सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट जानते हैं कभी कभार नुकसानदेह भी होता है। इसकी डीपली जानने के लिए हमें स्कीमेटिक्स फॉलो करना पड़ेगा और उसके लिए स्कीमेटिक्स जब आप फॉलो करने लगिएगा तो मोबाइल फोन में आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब समझते हैं ना? आत्मनिर्भर। आपको दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले डायोड वैल्यू उठाना है। जैसे देखिए, सबसे पहले आप बैटरी कनेक्टर का डायोड वैल्यू लीजिए। उसके लिए आपको क्या करनी है, मल्टीमीटर में जैसे देखिए ये दो प्रोब होता है, यहाँ कैमरे में देखिएगा, एक रेड और एक ब्लैक। तो रेड प्रोब को ग्राउंड पे रखनी है। यहाँ देखिए, यहाँ जो ये सील्ड होता है ये ग्राउंड होता है। तो हमने क्या किया, रेड प्रोब को ग्राउंड पे रख दिया। आपको दिख रहा होगा कि रेड प्रोब हमारा ग्राउंड पे है। ब्लैक प्रोब से हम चेक करेंगे तो ये वाला लाइन हमारा क्या है, इस लाइन पे 462 की जी आ रही है 462, यानी कि ये पॉजिटिव लाइन है। इसके बगल में हमारा क्या है, इसका आईडी है, सही है। इसके बगल में क्या है, इसका थर्मल है। ठीक है, तो ये ऊपर में थर्मल नहीं है तो हम नीचे में चेक करेंगे। तो नीचे में भी हमारा नहीं है, ओएल है। इसके बाद यहाँ नीचे में चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी चेक करेंगे तो इसमें नहीं आ रही है। अब हो सकती है इस मॉडल्स में यहाँ पे जीआर है कि यहाँ पे जीआर नहीं है, इसका आइडिया हमें मिलेगा किसके माध्यम से, स्कीमेटिक्स के माध्यम से। ठीक है, लेकिन जो हमारा पॉजिटिव लाइन है, इस पॉजिटिव लाइन में अभी डेटा हमारा ठीक है, यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है और ये हमारा क्या है, निगेटिव की लाइन है। इसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टेप लीजिएगा तो ये वोल्टेज इसके बाद कहाँ जाती है, आपके डीसी टू डीसी ऐसी में जाती है। यहाँ देखिए,
ये जो आप देख रहे हैं डीसी टू डीसी सेक्शंस है। तो आप बोलोगे कि सर आपको पता था इसका डीसी टू डीसी यहाँ पे है, हमको कैसे पता चलेगा कि मेरे पास जो मोबाइल आएगा, जो मोबाइल मेरे पास आएगा, उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें कहाँ पे डीसी टू डीसी है? तो उसके लिए स्कीमेटिक्स फॉलो करनी ही पड़ेगी दोस्त, स्कीमेटिक्स आपको लेना ही पड़ेगा। बिना स्कीमेटिक्स का हर मॉडल्स की जानकारी आप नहीं निकाल सकते हैं। एक मॉडल में हम आपको बता देंगे कि यहाँ से आपको चेक कर लेनी है, बट उससे बात नहीं बनेगी। ठीक है? तो वीपीएच जो बनती है एक कॉइल के माध्यम से बनती है। यहाँ देखिए एक कॉइल है लगा हुआ, इस कॉइल का अगर हम जीआर वैल्यू चेक कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है? 359, 359 के करीब। और इसके बगल में एक पैरेलल में डायोड लगी होती है, यहाँ पे देखिए एक पैरेलल में डायोड लगी होती है। इस डायोड को देखने से भी वीपीएच लाइन जहां से भी बनता है ये क्लियर हो जाती है। यहाँ से वीपीएच हमारा बन गया। अब यही वीपीएच की जो वोल्टेज है यहाँ से निकल करके कहाँ पे चली जाती है? आपके पावर एसी में। यहाँ पे देखिए कौन सी एसी में आ जाती है? पावर एसी में। ये इस मेथड को कहते हैं कूल टेस्टिंग। कोई भी मोबाइल आएगा तो सबसे पहले आप इसी मेथड से कोल्ड टेस्टिंग पे ही फोन की ट्रेसिंग कीजिए। कोल्ड टेस्टिंग मतलब जीआर वैल्यू के माध्यम से। फिर उसके बाद आप हॉट टेस्टिंग कीजिए। अगर मान लीजिए आप डायरेक्ट हॉट टेस्टिंग करते हैं, हॉट टेस्टिंग मतलब होता है मोबाइल में बैटरी लगा दिए और डायरेक्ट चेक करने लगे, तो मान के चलिए कि अगर फोन में शॉर्टिंग है तो और ज्यादा फोन को नुकसान होगा, फोन को और ज्यादा प्रॉब्लम में आएगी, आपका सर्किट दिक्कत में आएगा। तो उससे बेहतर है कि सबसे पहले हम कोल्ड टेस्टिंग से स्टार्ट करें। ठीक है? अब यहां से देखिए अगर हम कोल्ड टेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पे लगे हुए जितने भी सबसे पहले कॉइल्स है, यहाँ पे लगा हुआ जितना भी सबसे पहले कॉइल है, इसका यहाँ से जीआर लेना स्टार्ट कीजिए। देखिए 342 का जीआर आया, दूसरे पे देखिए 344 का आया, तीसरे पे देखिए 226 का जीआर आया। ठीक है? चौथे पे अगर हम चेक करें, चौथे पे चेक करें तो यहाँ देखिए ओनली 55 का जीआर आया। ठीक है? 55। इसमें क्या होगा? आपके मल्टीमीटर में बीप आने लगेगी। तो आप तो इसको मानोगे कि सर ये लाइन ही हमारा खराब है, हो सकता है फोन मेरा ऑन नहीं हो रहा हो इसी की वजह से, क्योंकि यहाँ 55 की रीडिंग है। तो देखिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए। ठीक है? जैसे कि ये वाला सेक्शन था, ये इसमें 55 का रीडिंग आया, कितना आया? 55 का। ठीक है? तो 55 का आया तो इसमें हो सकती है आपके फोन मल्टीमीटर में बीप आने लगे। ये मल्टीमीटर का बजर मोड और डायोड मोड अलग अलग है, क्योंकि ये सनशाइन का DT17N है। इसमें दोनों मोड्स को अलग किया गया है, इसलिए अलग किया गया है ताकि हम चीजों को बेहतर तरीके से चेक कर सकें। अब इसको हम फिर प्रोब बदल के चेक करते हैं तो यहाँ मुझे कितना जीआर आता है? ओनली 33 का। ठीक है? 33 का जीआर आता है। तो ये जो 55 मिला था रिवर्स में मुझे मिला था, और 33 का जो जीआर है मुझे फॉरवर्ड में मिल रहा है। फॉरवर्ड मतलब प्रोब को चेंज करने के बाद मिल रहा है। तो एक चीज हमेशा नोटिस रखिएगा अपने मोबाइल फोन की रिपेयरिंग की दुनिया में, कि कोई भी लाइन शॉर्टिंग तब मानी जाती है जब उसकी रिवर्स एंड फॉरवर्ड की जो वैल्यू हो वो सेम हो। ठीक है? ये बात हम हर डेमो क्लासेस में समझाते हैं। भले देखिए हमारा कोई क्लासेस ले चाहे ना ले, लेकिन फिर भी उसको एक इतनी गहराई की नॉलेज हो जाती है कि वो बक लाइन वगैरह में फंसना बंद हो जाता है, सिर्फ फ्री डेमो लेने से ही। ठीक है? क्योंकि फ्री डेमो रहे या पेड क्लासेस, बताने के लिए मैं पीछे नहीं हटता। जो भी वजूद की बातें हैं, जो भी जेन्युइनली बातें हैं, मैं उस पे पूरी बात करता हूँ। ठीक है? ये नहीं कि भाई बक लाइन की ट्रेसिंग के लिए पहले क्लास ज्वाइन करो तब हम बताएंगे, पहले ये करो तब हम बताएंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। 1 घंटे का टाइम होता है, उसमें जहां तक हमारी पटरी चल सके, गाड़ी चल सके, उतना तक हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है? तो ये जो रिवर्स एंड फॉरवर्ड में 33 एंड 55 का जो जीआर आया है, ये अगर आप ये मल्टीमीटर यूज कर रहे हैं DT17N, इसीलिए आपको ये फर्क का पता चल रहा है। अगर आप इसके स्थान पे जो सस्ती वाली मल्टीमीटर यूज कीजिएगा, 150 रुपए का जो पीला मल्टीमीटर आता है, तो वहां पे ये दोनों तरफ से बीप आएगा, रिवर्स में भी बीप आएगा और फॉरवर्ड में भी बीप आएगा। तो आप इस लाइन को 100% डिसीजन ले लीजिएगा कि ये लाइन हमारा 100% शॉर्ट है और प्रॉब्लम इसी में है। ठीक है? आप इसको डिसीजन ले लीजिएगा। लेकिन नहीं, ये लाइन ओके है। क्या है ये लाइन? ओके है, क्योंकि रिवर्स एंड फॉरवर्ड में जो है कम से कम 20 का डिफरेंट है। देखिए 33 और 55, कम से कम तो 20 का डिफरेंट आराम से है। तो अगर ये 20 का डिफरेंट है तो इससे ये बात जाहिर हो जाता है कि आपके इस लाइन में किसी भी प्रकार की शॉर्टिंग नहीं है, ये लाइन आपका ओके है। ठीक है?
इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि बाकी को भी आप चेक कीजिए एंड उसके बाद फोन में यूएसबी कनेक्ट कीजिए और बाकी का वोल्टेज मापना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट कर लेंगे, तो यहाँ देखिए ओके है, फिर यहाँ से नेक्स्ट लेंगे 271, फिर यहाँ से नेक्स्ट लेंगे देखिए 48। अब एक में कितना आ रहा है हमें 48 ओनली आ रहा है या 49 आ रहा है। अब यहाँ हम पुनः प्रोब को चेंज करेंगे और यहाँ चेक करेंगे, तो यहाँ देखिए 33 आ रहा है। यानी भाई 10 12 15 का जो है आराम से डिफरेंट आ रहा है। इस वजह से आप इस लाइन को शॉर्टिंग नहीं कह सकते हैं, ये लाइन शॉर्ट नहीं है। ठीक है, ये लाइन भी आपकी ओके है। ठीक है, ये सब चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, इससे क्या होगा पावर सेक्शन में आप कभी फंसिएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट 2 कॉइल बच गया इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ भी 100 है, ओके है, और यहाँ पे भी 80 है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में 80 इसलिए आया है, लास्ट वाला पे इसकी जीआर देख करके ही हमें पता चल जाता है कि 80 इसलिए आया है क्योंकि ये फोन आपका डबल डेकर है, इसमें सैमसंग की रैम लगी होती है और सैमसंग की रैम की जो जीआर वैल्यू होती है वो 40 से 80 ओम्स के बीच होता है। ठीक है, अगर मैं इसको पीछे घुमा के दिखाऊं तो इसमें आपको सैमसंग का रैम लगा हुआ दिखेगा, यहाँ देखिए है ना, SEC 919 K4F करके ये रैम होता है सैमसंग का। इसकी वजह से इसकी जो जीआर है वो 80 आती है क्योंकि वो वाला कॉइल से इसके रैम की वोल्टेज इसको दी जाती है। ठीक है, तो पावर सेक्शंस के लिए आज के लिए है एवरीवन, बस इतना ही रहने देते हैं और हम कल फिर कंटिन्यू करेंगे। कल हमारा चौथा डे होगा, डे 4। तो उम्मीद है कि पावर सेक्शंस में कुछ ना कुछ आइडिया तो आज आपको मिला ही होगा कि हमारे मोबाइल फोन्स की जो पावर सेक्शंस है वो किस तरह से एक्टिव होती है, किस तरह से वो नेक्स्ट वोल्टेजेस को बनाता है एंड नॉर्मल चेकिंग में आप यहाँ से किस तरह से इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की अगर इस क्लासेस से आपको थोड़ा भी फायदा हुआ या थोड़ा भी समझ में आया तो चैट बॉक्स में एक बार फटाफट मेंशन कर दीजिए कि कितना % आपको समझ में आया, सही लगा या क्या लगा, हमें भी थोड़ा पता चले कि हमारे भाई लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, फटाफट एक बार मेंशन कर दीजिए। और एवरीवन जिन लोगों को भी लगता है कि हमें सीखना चाहिए, तो जो लोग चैट बॉक्स में नंबर इससे पहले दे चुके हैं वो मत दीजिए। बाकी लोग आपको लगता है कि हमें क्लासेस करनी चाहिए तो चैट बॉक्स में आप अपना नंबर फटाफट डाल दीजिए ताकि क्लासेस के लिए आपको फोन चला जाएगा। ठीक है, और एवरीवन एक बार और कहना चाहूंगा कि सर जो क्लास पढ़ाते हैं किसी को ऐसा होता है कि 100% अगर नहीं भी समझ में आता है तो हमारा सपोर्ट क्लास भी चलता है दिन में 12 से 3 बजे तक। हम लोग वहाँ पे भी 5 से 6 ट्रेनर हैं जो आपको अच्छे से गाइड करेंगे और स्क्रीन शेयर करके एक एक चीज बताते हैं। आवाज तो आ रही है ना सर मेरी? हाँ आवाज ओके है। ठीक है ओके। देखिए एवरीवन, ये हमारा टीम मेंबर है एवरीवन, जो कि हम लोग आपको हेल्प करते हैं, आपके सॉफ्टवेयर ट्रेनर हम हैं और उसके बाद हमारे सारे टीम मेंबर हैं जो कि आप लोगों को मदद करता है सपोर्ट के लिए। जैसे कि दोपहर में 12 से 3 हमारा सपोर्ट क्लास चलता है, उस सपोर्ट क्लासेस में आप अपनी पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं और नाइट में हमारा मेन क्लासेस चलता है। मेन क्लासेस का मतलब जो आप हमसे ट्रेनिंग लोगे अपनी सेपरेट वाली, वो रात में क्लास चलती है। एक सेकेंड एवरीवन, ठीक है, तो जो हमारी सेपरेट क्लासेस है वो नाइट में चलती है। ठीक है, तो सेपरेट क्लासेस के बाद भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह रहता है तो वो क्लास में पूछ सकते हैं एंड दिन में आप अपना सपोर्ट क्लास ले सकते हैं दोपहर में 12 से 3 बजे तक। ठीक है, और ये सब हमारा कोर्स टॉपिक है, ये सारा कोर्स टॉपिक हम आपको भेज देंगे, आपके पर्सनल ग्रुप में ही भेज देंगे सारा कोर्स टॉपिक। और हमारा एवरीवन ऑफलाइन भी अवेलेबल है, अगर आप चाहते हैं कि हमें ऑफलाइन कोर्स करना है तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और जो हमारा ऑनलाइन का कोर्स है
वो 9,990 का है, जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सपोर्ट क्लासेस में कैसे जुड़ेंगे वो सब हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो एंड्रॉयड मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स है, बेसिक से चिप लेवल तक ऑनलाइन कोर्स, जो कि मार्केट में प्राइस क्या है अलग अलग है, कोई 15,000 मांगते हैं, कोई 20, कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट। कोई पहले आपको ये कहेगा कि भाई पहले बेसिक सीखो, फिर एडवांस सीखो, फिर ये सीखो। हमारे में क्या है, सिंपल सा है, आपको बेसिक से लेकर के कंप्लीट एडवांस यानी 5G तक मोबाइल की हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों चीज की जानकारी मिलेगी। हम ये नहीं कहते कि पहले एक छोटा सा कोर्स लेकर के आप देखो। भाई छोटा सा कोर्स लेने की क्या जरूरत है, 5 दिन तो हम फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं। अब ये 5 दिन सीखने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि हम नहीं आपसे सीख सकते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है कोई भी कोर्स लेने की। लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर मैं सीख सकता हूँ, आप अभी तक जितने भी चीजों की बात करी है मेरे दिमाग में जा रहा है, तो आप आराम से सीख सकते हैं। तो जिनको भी लगता है कि हमें कोर्स में आना चाहिए, चैट बॉक्स में आप अपना नंबर फटाफट मेंशन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए ऑफलाइन का भी कोर्स है। जैसे आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे आपके पास आकर के सीखना है, तो ऑफलाइन के लिए क्या है, बेसिक टू एडवांस ऑफलाइन 24,990 हमारा प्राइस है। हम आपको रहना खाना सब उसी में देते हैं, ये नहीं कि रहने खाने में आपका 5-10 हजार अलग से जाएगा, एक पैसा रहने खाने में नहीं जाएगा। इस प्राइस के अंदर आपको रहना खाना वगैरह सब है, ठीक है। 20 दिन की क्लासेस चलती है ऑफलाइन की, सुबह 10 से शाम 7 साढ़े 7 बजे तक, यानी कि 7 से 8-10 घंटे तक हमारा ऑफलाइन का भी क्लास चलता है, ताकि आपको लगता है कि मैं आके सीखने में सक्षम हूं, तो आप आकर के सीख सकते हो। नीचे हमारा एड्रेस भी दिया गया है, आप नोट कर सकते हैं, हालांकि वीडियो मिलेगी उसमें सारा कुछ आपको दिख जाएगा। अगर आपको लगता है कि हमें कोर्स में आना चाहिए, तो आप यहाँ मात्र 990 यानी कि 1000 पे करके अपना पेड क्लासेस के लिए अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, ताकि आप अपना पेड क्लासेस के लिए रजिस्टर हो जाएंगे। हमारा जो पेड क्लासेस है वो 23 या 24 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, आज 19 तारीख है, ठीक है। 22 या 23 तारीख से आपकी पेड क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जो कि नाइट में चलेगी, उम्मीद है 8 से 9 में ही, ठीक है। और जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है, तो ये स्क्रीन पे हमारा बारकोड है, आप फोटो खींच करके रख लीजिए, इसी बारकोड पे आपको पेमेंट करनी है। नंबर भी यहाँ 8294 का दिया गया है, लास्ट में 775, जो कि हमारा नंबर है। आप पेमेंट करके इस नंबर पे भी स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, या फिर हमारा ऑफिशियल नंबर है 91 35 35 1535, इस पे भी आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो 990 रुपए पे करके आप अपने आप को मेन यानी कि पेड क्लासेस के लिए रजिस्टर कर लेंगे। और जो पेड क्लासेस है करीब करीब आप मान के चलिए 3 महीने के आसपास क्लासेस चलती है, 2 महीने यानी कि 70 से 80 दिन की क्लासेस चलती है, जो हमारा पेड क्लासेस चलता है। तो लॉन्ग क्लासेस चलता है डेली 1 घंटा नाइट में, और दिन में 12 से 3 सपोर्ट, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही एवरीवन। जिनको भी लगता है कि हमें क्लासेस में आना है, चैट बॉक्स में फटाफट नंबर डाल दीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट अपना खींच के रख लीजिए, ताकि आपको जब मन करे तो पेमेंट करके इस 91 35 35 1535 पे आप अपना स्क्रीनशॉट भेज सके, ठीक है। चलिए एवरीवन, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लासेस अच्छा लगा होगा, कोशिश ही कर सकते हैं आपको बेस्ट देने की, ठीक है। बाकी एवरीवन 9:06 हो गया है, कल फिर आपसे हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और 9:06 हो गया है, अगली क्लासेस के लिए मैं 6 मिनट लेट हूँ। ऑफलाइन करना है वरुण कुमार जी, चलिए आपने नंबर दे दिया है, आपको कॉल कर लेंगे वरुण कुमार जी, थैंक यू। और किन्हीं को अगर कोर्स करनी है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो फटाफट अपना नंबर डाल दीजिए। वरुण कुमार जी ने ऑफलाइन के लिए नंबर डाला है, नंबर डाल दीजिए फटाफट। ओके, गुड नाइट। जिनको नंबर डालना है नंबर, वीडियो मिल जाएगा आपको 1 घंटे के बाद, ये वीडियो भी मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगा, ठीक है मकर जी। और सर एक भाई कह रहे थे सपोर्ट क्लास में कैसे ज्वाइन होऊंगा, वो फ्री सपोर्ट पेड रजिस्ट्रेशन के साथ 1 साल हाँ, तक फ्री मिलेगा बिल्कुल। मेन क्लासेस में अगर आप आते हैं तो आपको सपोर्ट क्लासेस 1 साल के लिए फ्री मिलता है, ठीक है। आप सपोर्ट क्लासेस में 1 साल के लिए फ्री में आएंगे, जो भी पर्सनल क्वेश्चन है आप वहां पे पूछ सकते हैं। देखिए एवरीवन, एक्चुअली देखिए पॉइंट क्या है,
आज तक आप अपने शॉप पे मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, किससे आप पूछते हैं? पड़ोस वाला तो बताएगा नहीं, है कि नहीं? अभी आप जो भी रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, अपने मर्जी और अपने दिमाग से करते हैं। फिर आगे हम सजेशन देंगे, आइडियाज देंगे, उन सर्किट्स को सिखाएंगे, फिर आप एक टीम से जुड़े हुए रहेंगे। कई सारे यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग हैं, एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स है, एक्सपीरियंस ट्रेनर है, वो आपको गाइड करेगा। तो कल तक जो आप अकेला रिपेयरिंग करते थे, आज आप एक टीम के साथ करेंगे तो बहुत सारा हेल्प मिल जाता है। कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता है, आज किसी बंदे ने सॉल्व किया, वो प्रॉब्लम आपके पास आ गई, आपने ग्रुप में ही मैसेज किया, अगले ने तुरंत मैसेज दे दिया, ये चीज ऐसे हमने ठीक किया, आपकी भी हेल्प हो गई। तो ये होता है, एक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने से फायदा होता है। अब जब रिपेयरिंग ही कर रहे हैं तो अच्छे से करेंगे। और कौन सा ऐसा दुनिया का लाइन है कि जहां आप एक बार घुस गए तो हमेशा वैसे ही रहेंगे? कोई भी लाइन है, आप एक कपड़े की दुकान भी करेंगे ना तो नया नया रेंज आपको लाना पड़ेगा। कौन सा ऐसा चीज है कि जहां एक बार फंसा दिए और बेफिक्र है? दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है। हर काम में अपडेट जरूरी है, कोई काम कीजिए, हर काम में अपडेट जरूरी है। अपडेट होते रहेंगे तो मार्केट में दबदबा बना हुआ रहेगा। अपडेट होना बंद हो जाइएगा, जगह पे रुक जाइएगा, अगला लोग आगे बढ़ता रहेगा, आप अपना उसी जगह पे रहेंगे। ठीक है? तो अपडेट होना जरूरी होता है, हर किसी को अपडेट होना पड़ता है, आपको भी होना चाहिए। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, नमस्कार। चलते हैं, फिर मिलेंगे कल।